नॉन वेज देवरानी ने बनाया वेजिटेरियन ससुराल को नॉन वेजिटेरियन। दोपहर का समय है और पूरा शाकाहारी परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा है। मेज पर दाल, चावल, पालक की सब्जी, रोटी, रायता और लस्सी रखी है। तभी अचानक खिड़की से पड़ोसी के घर में बन रही मांसाहारी खाने की महक आती है और शांति की नाक सिकुड़ जाती है। वो कहती है, लगता है फिर से ये लोग नॉन वेज बनाने लगे, पूरा घर महक गया है। अरे पता नहीं इन्हें मरे हुए जानवरों को खाने में क्या मजा आता है। पापा, जब से ये नए पड़ोसी यहाँ रहने आए हैं ना, तब से हमें बस यही खुशबू सुबह शाम सूंघनी पड़ती है। मम्मी जी, अब हम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते। काश मैं भी उस घर की बहू होती तो कभी कभी नॉन वेज खाने को तो मिल ही जाता। यहाँ तो दाल ही रोटी ही जिंदगी है। अरे राम प्रसाद, इन पड़ोसियों को बोलो कि हवा का रुख मोड़ ले। मुझे यह खुशबू सुनकर भी घुटन होती है। अब तो घर में गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, हवा भी अशुद्ध हो गई है। भाई, जिसे जो पसंद है वो वही खाएगा, हम किसी को नहीं रोक सकते। अरे तू चुप रहे विशाल, हमारे संस्कार हमें ये सब बर्दाश्त करने की इजाजत नहीं देते। तो ये है वेजिटेरियन फैमिली, जिन्हें नॉनवेज की खुशबू से भी बहुत दिक्कत है। उनके यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही बनता है। अब कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ प्रिया अपने मायके के किचन में फोन देखकर कुछ अनोखा बना रही है। उसने चिकन ब्रेस्ट को मिक्सर में डाल दिया है और उसे पीस रही है। तभी उसकी माँ रसोई में आती है और कहती है, बेटी ये तो क्या कर रही है, चिकन को मिक्सर में क्यों डाल दिया? मम्मी देखो, मैं चिकन ब्रेस्ट में इसमें आइसक्रीम बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनेगी। अब तक तो सिर्फ नॉन वेज डिश बनाती थी और अब तुझे मीठे में भी नॉन वेज चाहिए। हाँ मम्मी, आपको तो पता है कि मुझे नॉन वेज कितना पसंद है, इसके बिना लाइफ अधूरी है। पर बेटी, तू जहाँ ब्याह कर जा रही है वो लोग कट्टर शाकाहारी है, वहाँ तेरा क्या होगा? मम्मी आप चिंता मत करो, मैं उन्हें भी अपनी तरह बना दूंगी, वो मेरे हाथ का बना जायका भूल नहीं पाएंगे। प्रिया की बात सुनकर मालती चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी बनाई हुई चिकन आइसक्रीम लेकर डाइनिंग हॉल में जाती है, जहां उसके पापा बैठे हैं। वो उन्हें बड़े प्यार से कटोरी थमाते हुए कहती है, पापा देखो, मैंने चिकन ब्रेस्ट आइसक्रीम बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। क्या, चिकन की आइसक्रीम? अरे तू तो पागल हो गई है, ला चखकर देखता हूँ। हिमेश चिकन ब्रेस्ट आइसक्रीम चखता है और कहता है, अरे बेटा, आइसक्रीम तो वाकई बहुत अच्छी बनी है, कोई कह ही नहीं सकता इसमें चिकन है। लेकिन ध्यान रखना प्रिया, विशाल का परिवार बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें नॉन वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा आप फिक्र क्यों करते हो, मैं सब संभालूंगी, उन्हें भी अपनी ही तरह नॉन वेजिटेरियन बना दूंगी। वो जब मेरे हाथ का बना नॉन वेज खाएंगे तो मेरी तरह नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। हे भगवान, ये लड़की तो नॉन वेज खाने के लिए पागल है, भगवान ही जाने इसका क्या होगा। दरअसल विशाल और प्रिया का रिश्ता पक्का हो चुका है और इन दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज विशाल अपने पूरे परिवार के साथ मार्केट में शॉपिंग करने निकलता है। सभी लोग मॉल पहुंचते हैं और अलग अलग दुकानों में शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। फिर सारा सामान लाकर वो अपनी कार में रख देते हैं। तभी शांति कहती है, राम जी मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा लेते हैं। हाँ भाई, भूख तो सचमुच बहुत लग रही है, चलो कहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं। अब वो लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह नॉनवेज रेस्टोरेंट ही दिखाई देता है। ये देखकर रामप्रसाद सभी से कहता है, अरे भाई, जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज हमें कभी मिलती ही नहीं है। क्या हुआ पिताजी? अब देखो ना, भूख तो लगी है पर यहाँ तो सब जगह पर नॉनवेज ही दिख रहा है। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं कि ये सब तो हम खाना नहीं खा सकते ना, हमें तो कुछ वेज चाहिए। मम्मी जी मार्केट है, यहाँ तो ऐसे ही होता है, घर थोड़ी है जो सिर्फ वेज मिलेगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम घर चलेंगे और घर चलकर ही सादा खाना खाएंगे। ऐसा कहकर सभी लोग अब कार में बैठते हैं और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कार में बैठे बैठे सुमन मन ही मन सोचती है, भगवान इन लोगों के नखरे बिना, इतना थकने के बाद भी अब घर जाकर भी फिर से मुझे खाना बनाना पड़ेगा। सब लोग घर वापस आ जाते हैं। सुमन थक कर चूर है, फिर भी उसे किचन में भेज दिया जाता है। वो किचन में फ्रेंच फ्राइज तल रही है और साथ में सॉस तैयार करते हुए मन ही मन सोच रही है, कैसा ससुराल है मेरा जो मार्केट में भी खाना नहीं खा सकता क्योंकि वहाँ वेज रेस्टोरेंट नहीं था, और मार्केट से आने के बाद मुझे सीधा किचन में भेज दिया। खुद तो आराम से हॉल में बैठे हैं, मेरी तो किस्मत में बस रोटियां बनाना ही लिखा है इस घर में। उधर हॉल में रामप्रसाद पूरे परिवार के साथ होने वाली बहू प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। विशाल, तुमने प्रिया को साफ साफ बता तो दिया है ना कि हम नॉनवेज नहीं खाते? हाँ पापा, बताया तो था, आपके सामने ही तो उसने कहा था कि वो हमारे घर आकर हमारी तरह वेजिटेरियन हो जाएगी और नॉनवेज कभी नहीं खाएगी। कहा तो था उसने, पर आजकल के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अगर उसने झूठ बोला होगा तो? बोलने दो उसे झूठ, यहाँ आएगी तो मैं भी देखूंगी कि वो कैसे नॉनवेज खाएगी। मम्मी वो बहुत सीधी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपको दुख हो।
बहू, बस ये ध्यान रखना कि रसोई की पवित्रता बनी रहे। अगर उसने एक अंडा भी घर में लाया तो मैं उसे उसी वक्त मायके भेज दूंगा। पापा आप तो अभी से इतना हाइपर हो रहे हैं, पहले उसे आने तो दीजिए। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से विशाल और प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश की रस्में शुरू होती हैं। शांति सबका परिचय करवाती है और फिर कहती है, बहू, परिवार का परिचय तो हो गया, अब एक बात कान खोल कर सुन लो। जी मम्मी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। इस घर में नॉनवेज कोई नहीं खाता, यहाँ सिर्फ शाकाहारी खाना ही बनता है। तुम्हें अगर नॉनवेज पसंद भी है तो भी अपनी पसंद छोड़कर अब पूरी तरह वेज खाने पर शिफ्ट हो जाओ। हाँ देवरानी जी, मेरे साथ भी यही हुआ था ना। मुझे भी पहले नॉनवेज बहुत पसंद था, पर अब मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं नॉनवेज ना खाऊं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आप सबको भी पसंद करवा दूंगी। जी मम्मी जी, जैसा आप कहे। बहुत संस्कारी बहू है हमारी, अब ये घर स्वर्ग बनेगा। उसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई में वो हलवा बनाती है। सब लोग हॉल में बैठे हैं। प्रिया हलवा लेकर आती है और सभी को हलवा सर्व करती है। राम प्रसाद हलवा खाकर कहता है, वाह बहू, हलवा तो बहुत लाजवाब बना है, मजा आ गया खाकर। वाकई बहू, हलवा बहुत अच्छा है। तुम मायके में भी ऐसे ही हलवा बनाती होगी? मायके में तो मैंने कभी हलवा ही नहीं खाया, मैं तो हमेशा नॉनवेज ही बनाती आई हूँ। बगल में बैठी हुई सुमन प्रिया की बात सुन लेती है और कहती है, क्या कहा देवरानी जी आपने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं जेठानी जी, बस ऐसे ही कह रही थी कि मम्मी ने सिखाया है। बातें करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर प्रिया को उसकी पहली रसोई का नेक भी देते हैं। अगले कुछ दिन प्रिया और सुमन किचन में साथ काम करते हैं। आज भी सुमन शाकाहारी खाना बना रही है और प्रिया उसे गौर से देख रही है। ये देखकर सुमन कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, तुम क्या देख रही हो ऐसे? बस कुछ नहीं जेठानी जी, ये देख रही हूँ कि आप शाकाहारी खाना बहुत मन से बनाती हैं, और आप लोग ज्यादातर वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं ना? ज्यादातर नहीं, यहाँ तो सिर्फ शाकाहारी चलता है। ससुर जी तो नॉनवेज की महक से भी नफरत करते हैं। उनकी चले तो वो कभी नॉनवेज की खुशबू भी अपने घर पर अंदर ना आने दे। अभी देखना कुछ देर बाद कैसे चिड़चिड़ करेंगे। तभी अचानक पड़ोस से नॉनवेज की तेज खुशबू आती है। प्रिया खुश होकर कहती है, वाह, ये नॉनवेज कहाँ बन रहा है, कितनी अच्छी खुशबू है। धीरे बोलो प्रिया, अगर पापा जी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी हॉल से कुछ आवाज आती है। सुमन बाहर आती है तो देखती है कि राम प्रसाद कह रहा था, ये लो, आज फिर इनके यहाँ मटन बन रहा है। मैंने 2-3 बार बोल भी दिया है कि अगर तुम्हें खाना ही है तो बाहर से मंगवा लिया करो, घर में मत बनाया करो। सुनते ही नहीं है ये लोग, कहते हैं हमारा घर है, हम जो चाहे बनाए। पापा जी, जैसे हम अपने घर में जो चाहे वो बना सकते हैं, वैसे वो लोग भी अपने घर में जो चाहे वो बना सकते हैं। उन्हें मना करने वाले हम कौन होते हैं? बहू तो उनकी तरफदारी कर रही है। हाँ, तुझे पता है वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। पापा जी, मैं तरफदारी नहीं कर रही, बस कह रही हूँ कि हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर प्रिया वापस किचन में जाती है, जहाँ सुमन प्रिया से कहती है, देखा प्रिया, यहाँ नॉनवेज की महक तक बर्दाश्त नहीं होती है। जेठानी जी, मुझे तो नॉनवेज की खुशबू बहुत पसंद है, मैं तो इसकी दीवानी हूँ। सच कहूँ देवरानी जी, मैं भी तो मायके में खूब नॉनवेज खाती थी, पर यहाँ आकर सब आदत छूट गई। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं नॉनवेज खाऊं, पर खा नहीं पाती। तो बाहर से ऑर्डर क्यों नहीं कर लेती, चुपके से खा लिया करेंगे। अरे नहीं, इन्हें खुशबू से पता चल जाता है कि घर में नॉनवेज आया है। खुशबू से इतनी तगड़ी ना आके क्या इनकी। तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था जब मैं नई नई इस घर में आई थी? नई बहू सुमन किचन में अंडे बना रही है। वो ऑमलेट बनाकर खा लेती है और किचन साफ कर देती है, पर एक अंडे का छिलका सिंक में ही रह जाता है। तभी शांति वहां आ जाती है और सिंक में अंडे का छिलका देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या, सिंक में अंडे का छिलका? किसने बनाया यह अंडा? मम्मी जी, वो मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने बना लिया। क्या, मेरे किचन में अंडे बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम नॉनवेज नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी हैं? आवाज सुनकर रामप्रसाद भी वहां आ जाता है और सारी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या इस घर में अंडा बना? बहू तूने हमारी रसोई अपवित्र कर दी। अरे ये सारे बर्तन बाहर फेंको अभी के अभी, और नए बर्तन लेकर आओ। तभी आलोक भी वहां आ जाता है। शांति उससे कहती है, आलोक, देख अपनी पत्नी की करतूत, पूरा घर अशुद्ध कर दिया। जिस घर में कभी नॉनवेज नहीं बनता था, उस घर में बहू ने अंडा बनाकर खाया। ये सारे बर्तन फेंक दो और नए बर्तन लाओ, तभी इस रसोई में खाना बनेगा। माँ, इसे नहीं पता था कि हमारे घर में नॉनवेज बनाना बिल्कुल मना है। इसकी पहली गलती है, इसे माफ कर दीजिए। सुमन, माफी मांगो। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अब पूरे बर्तन बाहर करो और रसोई को साफ करो, उसके बाद नए बर्तन लाकर ही खाना बनाना। और आज के बाद हमारे किचन में कभी भी नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, मैं आज भी वो मंजर याद करके कांप जाती हूँ। प्रिया उसकी बातें ध्यान से सुन रही है। तभी वो चौंक कर कहती है, अरे बाप रे, सिर्फ एक अंडे के छिलके से
इतने बर्तन फेंक दिए, ये तो बहुत ज्यादती है। हाँ प्रिया, इन लोगों का बस चले तो इस घर में तो ये नॉनवेज की महक भी ना आने दे, वो तो हवा के साथ घुलकर महक आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और नॉनवेज खाने वाली प्रिया अपने वेजिटेरियन ससुराल में रोज रोज वेजिटेरियन खाना खा खाकर परेशान हो चुकी थी। अपने ससुराल के वेजिटेरियन खाने से उसका आधा पेट ही भरता है और आधा नहीं। एक दिन रात को जब प्रिया अपने कमरे में आती है तो वो काफी परेशान दिखाई देती है। विशाल प्रिया को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ प्रिया, तुम बहुत परेशान लग रही हो, खाना नहीं खाया क्या? हाँ विशाल, खाना तो खाया, पर जो मुझे खाना है वो यहाँ नहीं मिलता। क्या खाना है तुम्हें, बताओ, मैं बाहर से ले आऊंगा। मुझे नॉनवेज खाना है विशाल, मेरा जी मचल रहा है अब। धीरे बोलो, अगर मम्मी ने सुन लिया ना तो हमें इसी वक्त घर से बाहर निकाल देंगी। तुम्हारे मम्मी पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं? हाँ प्रिया, बहुत ज्यादा। इस घर में कभी किसी ने नॉनवेज नहीं खाया, दादा दादी की वजह से, इसलिए नॉनवेज बनता भी नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम खाओगे क्या? पता नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता है कोई खाएगा, और इच्छा भी नहीं होती खाने की। पता नहीं नॉनवेज में ऐसा क्या होता है। आपको ये जानना है? ठीक है, कल से मैं आपको बताऊंगी कि नॉनवेज में क्या जादू है। अगले दिन प्रिया और सुमन सुपरमार्केट जाती हैं। सुमन सब्जी के लिए गरम मसाला और किचन किंग मसाला ले रही है, जबकि प्रिया चुपके से अलग अलग नॉनवेज मिक्स मसालों के पैकेट अपनी बास्केट में डाल देती है। तभी सुमन उसे देखकर कहती है, प्रिया, ये कौन से मसाले ले रही हो तुम? मैंने तो कभी देखे ही नहीं। भाभी, ये कुछ खास मसाले हैं, इनसे सब्जी में ऐसा स्वाद आएगा कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। देख लेना, ससुर जी को खुशबू पसंद आनी चाहिए, वरना आफत आ जाएगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए जेठानी जी। अगले दिन दोपहर के खाने की तैयारी शुरू होती है। सुमन दाल बना रही है, वहीं प्रिया एक बड़े बर्तन में वेज कोफ्ते बना रही है, लेकिन वो उसमें उन्हीं नॉन वेज मसालों का तड़का लगाती है। रसोई से ऐसी खुशबू उठती है जो पूरे घर में फैल जाती है। हॉल में बैठा राम प्रसाद शांति से कहता है, अरे देख रही हो शांति, आज ये मसाले की खुशबू किस तरह आ रही है। हाँ जी, आज पड़ोसी के यहाँ इतनी जल्दी नॉनवेज बनने लगा? नहीं, यह महक बाहर से नहीं बल्कि हमारे ही किचन से आ रही है। कहीं बहू ने फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं की? क्या इसका मतलब कि बहू किचन में नॉनवेज बना रही है? मैं अभी जाकर देखती हूँ। रामप्रसाद और शांति गुस्से में किचन की तरफ भागते हैं। शांति देखती है कि वहां प्रिया कढ़ाई में मसाले भून रही है। प्रिया शांति को देखकर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, मसाले की खुशबू अच्छी आ रही है ना? भाड़ में गई तेरे मसाले की खुशबू। ये बता, तू नॉनवेज क्यों बना रही है किचन में? अरे मम्मी जी, गुस्सा मत कीजिए, देवरानी जी नॉनवेज नहीं बना रही है, बस उन्होंने तड़का नॉनवेज मसाले का लगाया है। हाँ मम्मी जी, मैं तो बस वेज कोफ्ते बना रही थी, मैंने बस इसमें कुछ स्पेशल मसाले डाले हैं। मैं आज आपको इतना अच्छा वेजिटेरियन खाना बनाकर खिलाऊंगी कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहू, तुम्हारी बातों और इस महक से तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, भूख लग रही है। अब रामप्रसाद और शांति देवी हैरान होकर हॉल में वापस चले जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है और सभी बातें करते हैं। मम्मी, आज किचन से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? प्रिया कुछ स्पेशल बना रही है। इतना मसालेदार खाना हमारे पेट के लिए ठीक नहीं होगा। अरे दादी, कभी कभी तो चलता है, सादा खाना खाकर बोर नहीं होते आप? थोड़ी देर बाद प्रिया और सुमन खाना लेकर आती हैं। प्रिया मेज पर दम आलू कोफ्ते, वेज बिरयानी और तंदूरी रोटी सजा देती है, तो वहीं सुमन दाल तड़का, चावल, रोटी, सलाद लगा देती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। रामप्रसाद खाना खाकर कहता है, वाह भाई वाह, स्वाद तो वाकई कुछ अलग है, बहुत ही लाजवाब। सच में बहू, ऐसा स्वाद तो कभी किसी सब्जी में नहीं मिला, मजा आ गया खाकर। मम्मी जी, बस इसी मसालेदार स्वाद के लिए तो नॉनवेज लोग खाते हैं। बहू, ये क्या बोल रही है? तूने सारा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया नॉनवेज का नाम लेकर। हाँ, सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नॉनवेज ही खा रहा हूँ। अरे दादाजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये शुद्ध शाकाहारी खाना है। हाँ बहू, लेकिन तुमने नॉनवेज का नाम लिया तो दिमाग में वही बात आ गई। दादाजी, माफ करना, गलती हो गई है, अगली बार फिर बनाऊंगी, पर नॉनवेज का नाम नहीं लूंगी। ये सुनकर दादाजी मुस्कुराते हैं। सब लोग बड़ी चाव से खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रिया और सुमन बर्तन समेटने लगती है। अब अगले कुछ हफ्तों तक घर का नजारा पूरी तरह बदल गया है। प्रिया रोजाना वही नॉनवेज मसालों का जादू चला रही है। वो रोज नॉनवेज मसाले डालकर वेज खाना बनाती है और सभी को खिलाती है, और पूरा परिवार अब उस जायके का पूरी तरह से आदी हो चुका है। अब हालात ये है कि जिस दिन सादा खाना बनता है उस दिन सबके चेहरे उतर जाते हैं। एक दिन सादा खाना खाते हुए शांति कहती है, बहू, तुमने तो सच में हमें मसाले वाला खाना खाने की आदत लगा दी। अब सादा खाना गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ बहू, तुम्हारी जेठानी का बनाया खाना अब थोड़ा फीका लगने लगा है। मम्मी जी, मैं आपको एक बार सच बताना चाहती हूँ। मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है और मैं मायके में बहुत खाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब पता चला कि आप लोग नॉनवेज के सख्त खिलाफ है तो मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। बस उन मसालों का स्वाद मेरी जुबान पर चढ़ा हुआ था, इसलिए मैं वैसा ही खाना बनाने की कोशिश करती हूँ।
अरे कोई बात नहीं बहू, तुमने अच्छा ही किया, कम से कम हमारे मुंह का स्वाद तो बदल गया। आपके मुंह का स्वाद तो बदल गया पापा जी, लेकिन मैं अपने मुंह का स्वाद कैसे बदलूं? मुझे तो असली नॉनवेज चाहिए। अब जब आपको मसालों की आदत पड़ गई है तो अब आप असली मांस की खुशबू और मसाले के बीच का फर्क भूल चुके हो। तो अब मेरा काम आसान है, आज मैं नॉनवेज खाकर रहूंगी। अब प्रिया अपनी जेठानी के साथ घर का सारा काम खत्म करती है। उसके बाद अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके फोन उठाती है और एक रेस्टोरेंट में फोन लगाती है और धीरे धीरे कहती है, सुनिए, मैं आपको एक एड्रेस दे रही हूँ। इस एड्रेस पर आप जल्दी चिकन बिरयानी पहुंचा दीजिए और हाँ, याद रखिए मैं लेग पीस जरूर होनी चाहिए और आप डोर बेल मत बचाना। मुझे इसी नंबर पर कॉल कर देना, आ जाऊंगी मैं बाहर। थोड़ी देर बाद पार्सल वाला आता है और प्रिया के घर के बाहर खड़े होकर प्रिया को कॉल लगाता है। प्रिया सभी से नजरें बचाकर पीछे के दरवाजे से बाहर जाती है और पार्सल लेकर अपने कमरे में आ जाती है और बैठकर पार्सल खोलती है और खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह, बहुत दिनों बाद मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। कितनी अच्छी लग रही है बिरयानी। चलो जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, हाथ छू जाकर मेरा पेट भरेगा। ऐसा कहकर प्रिया बिरयानी खाने लगती है। उधर हॉल में सभी लोग बैठे थे। रामप्रसाद खुशबू सूंघकर शांति से कहता है, शांति, फिर से वही खुशबू? क्या फिर पड़ोसियों के घर में मटन बन रहा है? नहीं राम जी, महक तो अपने घर से ही आ रही है। लगता है छोटी बहू किचन में कुछ नया बना रही है। अरे तुम्हें पता तो है, बहू नॉन वेजिटेरियन मसाला डालकर वेजिटेरियन खाना बनाती है। दादी जी की बात सुनकर सभी लोग यही सोचते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन मसाले की खुशबू है, लेकिन सुमन सब कुछ समझ जाती है और मन ही मन अपने आप से कहती है, ये खुशबू वेज मसालों की नहीं है, ये तो असली नॉनवेज है। लगता है देवरानी जी अपने कमरे में नॉनवेज खा रही हैं। उसके बाद सुमन दबे पांव प्रिया के कमरे की तरफ जाती है। वो देखती है कि दरवाजा हल्का सा खुला है और अंदर प्रिया बड़े मजे से चिकन लेग पीस चबा रही है। सुमन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सुमन कमरे में आती है तो प्रिया सुमन को देखकर खाना छुपा लेती है। तब सुमन कहती है, डरो मत देवरानी जी, भले ही हमारे ससुराल शाकाहारी है, लेकिन मुझे भी नॉनवेज बहुत पसंद है। सच में भाभी, आपने तो मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। बोझ तो हल्का हुआ, लेकिन कम से कम मुझे भी तो एक पीस दे दो। क्यों नहीं जेठानी जी, लीजिए ना, मैंने आपके लिए भी बहुत सारा बचा कर रखा है। अब दोनों देवरानी जेठानी कमरे का दरवाजा बंद करके बड़े मजे से नॉनवेज खाती हैं। नॉनवेज खाकर सुमन प्रिया से कहती है, वाह देवरानी जी, आज आपकी वजह से मुझे ये चिकन लेग पीस खाने को मिल रहा है। मैं तो इसे खाने के लिए तरस गई थी। चिंता मत कीजिए जेठानी जी, अब घर के सभी लोगों को नॉनवेज मसाले की खुशबू की आदत पड़ चुकी है, इसलिए हम कभी भी बाहर से मंगवा कर नॉनवेज खा सकते हैं, किसी को भी नहीं पता चलेगा। हाँ देवरानी जी, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ध्यान रखना, अब जब भी तुम अगली बार ऑर्डर करो तो मुझे अपनी टीम में शामिल कर देना। यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। वो चोरी छुपे बाहर से नॉनवेज ऑर्डर करती हैं और कमरे में दावत उड़ाती हैं। लेकिन एक दिन प्रिया की किस्मत साथ नहीं देती। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय बेल बजाता है तो शांति दरवाजा खोलती है। तभी शांति नॉनवेज का पार्सल देखकर दंग रह जाती है और कहती है, क्या हुआ भाई, किसने ऑर्डर किया था ये सब? हमारे घर में कोई मांस नहीं खाता। मैडम, यह इसी पते पर ऑर्डर हुआ है, नाम प्रिया लिखा है। तभी प्रिया और सुमन भागते हुए वहां आती हैं और प्रिया ये सब सुनकर कहती है, नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, शायद इनसे कोई गलती हो गई है। हाँ मम्मी जी, लगता है ये गलत पते पर आ गए हैं, आप अंदर चलिए, मैं देखती हूँ। सुमन की बात सुनकर शांति अंदर चली जाती है। तब सुमन धीरे से डिलीवरी बॉय से कहती है, भैया ऑर्डर इन्होंने ही किया था, पर बात को समझो, ये लो पैसे और खाना तुम खुद खा लेना, बस यहाँ से जाओ। अब डिलीवरी बॉय चला जाता है। उधर हॉल में शांति और राम प्रसाद बैठे हुए बातें करते हैं। अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बिना देखे चले आते हैं। अगर वो मांस घर के अंदर आ जाता तो फिर से सब गंगा जल से धोना पड़ता। तभी सुमन और प्रिया भी वहां आ जाती हैं और प्रिया कहती है, पिताजी चिंता मत कीजिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बात आई गई हो जाती है। अब शाम को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। सभी खाना खाते हुए बातें करते हैं। समझ नहीं आता, जब शाकाहारी खाने में इतनी वैरायटी है तो लोग बेजुबान जानवरों की हत्या क्यों करते हैं? हाँ बेटा, मरे हुए इंसान की अंतिम यात्रा से आने के बाद लोग नहाते हैं, फिर जानवरों की लाश से स्वाद लेकर क्यों खाते हैं? मम्मी जी, आपको पता है दुनिया में कितने प्रतिशत लोग नॉनवेज खाते हैं? खाते होंगे, पर हमें क्या? मम्मी जी, अगर लोग नॉनवेज न खाए तो दुनिया के आधे लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इतना अनाज पैदा ही नहीं होता कि सबका पेट भर सके। अरे बहू, हमें दुनियादारी से क्या लेना देना? हमें तो शाकाहारी खाना मिल रहा है, हम वही खाएंगे। दादाजी की बात सुनकर प्रिया भी चुप हो जाती है। बातें करते हुए सभी खाना खा लेते हैं। रात को काम खत्म करने के बाद प्रिया और सुमन छत पर मिलती हैं और बातें करती हैं। देवरानी जी, आज तो हम बाल बाल बचे, लेकिन कब तक ऐसे चुप चुप कर नॉनवेज खाएंगे? जेठानी जी, आपको पता है नॉनवेज मसाला डालकर वेज खाना क्यों बनाती हूँ मैं? नहीं क्यों? क्योंकि मैं उन्हें उस स्वाद का आदी बना रही थी। अब देखना क्या होता है। अगले दिन प्रिया किचन में बिना किसी मसाले के एकदम सादा और बेस्वाद खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर जब सब लोग खाने बैठते हैं तो फीका खाना खाकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। राम प्रसाद खाना खाते हुए कहता है, अरे
बहू ये क्या बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तुमने आज मसाले क्यों नहीं डाले? पापा जी वो मसाले खत्म हो गए हैं और मैंने सोचा कि जब घर में नॉनवेज नहीं बनता तो नॉनवेज मसाले डालना भी गलत है। नहीं बहू मसाले डाला करो ना, बहुत स्वादिष्ट बनती है सब्जी, बिना उसके तो खाना खाया भी नहीं जा रहा। हाँ बहू, मेरा तो गला सूख रहा है यह रूखा खाना देखकर। अरे वही चटपटा खाना बनाओ। पर वो मसाले पीस पीस कर तो मेरे हाथ में जलन होने लगी है। तो अपनी जेठानी की मदद ले लिया करो, पर खाना वैसा ही बनाओ जैसे पहले बनाती थी। ठीक है दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल से वैसे ही खाना बनाऊंगी। अभी आप ये खाना खा लीजिए। प्रिया की बात सुनकर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अगले दिन प्रिया और सुमन दोनों बालकनी में खड़े होकर आपस में बातें कर रही हैं। देखा जेठानी जी, अभी खुद लोग उन मसालों के लिए तरस रहे हैं। आज हम घर में ही असली नॉन वेज बनाएंगे, बस आपको बताएंगे कि ये वेज है। पागल हो गए हो क्या? पकड़े गए तो सीधा घर से बाहर होंगे। अरे जेठानी जी क्यों डरती हो, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ मार्केट। अब मार्केट जाती हैं दोनों और वहां से चिकन, मटन और अंडे लेकर आती हैं। प्रिया बहुत चतुराई से चिकन को पीस कर उसकी ग्रेवी ऐसी बनाती है कि मांस का रेशा नजर न आए। फिर वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और उसे स्पेशल सोया चाप बताकर सर्व करती है। रामप्रसाद पहला निवाला खाते हुए कहता है, वाह, आज के खाने का स्वाद तो कुछ अलग ही है। हाँ पापा, आज तो मजा आ गया। क्या डाला है इसमें? पापा जी, आलोक, देवरानी जी ने इसमें नॉनवेज डाल दिया है। क्या नॉनवेज इस घर में? बहू तूने हमें मांस खिला दिया? अरे नहीं दादी माँ, जेठानी जी बस मजाक कर रही हैं, इसमें कोई मांस नहीं है, बस मसाले ही वही है और बनाने का तरीका बदल दिया है। बहू खाना ऐसे ही बनाना, खाना सचमुच लाजवाब बना है। बातें करते हुए सभी लोग बड़े ही चाव से उस नॉनवेज खाने को वेज समझकर खा लेते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक प्रिया रोजाना इसी तरह का नॉनवेज खाना बनाती है और उसे वेज कहकर सभी को खिलाती है। धीरे धीरे परिवार के लोग अब पूरी तरह से उस स्वाद के आदी हो गए हैं। अब हालात यह है कि वो सुमन के हाथ का बना खाना छूते तक नहीं है। एक दिन खाना खाते हुए रामप्रसाद सुमन से कहता है, अरे बड़ी बहू, आपसे तुम खाना मत बनाया करो, खाना सिर्फ छोटी बहू ही बनाएगी। तुम्हारा खाना बहुत फीका होता है। हाँ सुमन, तू बस मार्केट का काम देख लिया कर, रसोई प्रिया ही संभालेगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन किचन में प्रिया और सुमन मटन पाया खा रही होती है और आपस में बातें कर रही होती है। देखा जेठानी जी, जो घर में नॉनवेज की महक से चिढ़ता था, आज उसी किचन में मटन पक रहा है और सबको पसंद आ रहा है। हाँ देवरानी जी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रसोई में नॉनवेज भी खा पाऊंगी मैं। बस देखते जाओ भाभी, एक दिन यही लोग खुद बोलेंगे कि हमें नॉनवेज खाना है। अगले दिन से प्रिया फिर से बिल्कुल सादा शाकाहारी खाना बनाने लगती है, लेकिन घर वालों को सादे खाने का स्वाद पसंद नहीं आता। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रामप्रसाद खाना खाकर मुंह बनाते हुए कहता है, अरे बहू, फिर वही सादा खाना? तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें वही मसालेदार खाना चाहिए। पापा जी, वो मसाले मार्केट में मिल नहीं रहे हैं और वैसे भी आप लोगों को शाकाहारी और सादा खाना पसंद है, तो फिर आज आप लोगों को ये खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा? बहू, तुमने हमें स्वाद की लत लगा दी है, अब ये सादा खाना हमें पसंद नहीं आता है। अब प्रिया शांति की बातें सुनकर चुप हो जाती है। ऐसे दिन बीत रहे थे, लेकिन प्रिया सादा खाना ही बना रही थी। एक दिन पूरा परिवार बालकनी में खड़ा होकर बातें करता है। यार, जब से प्रिया ने मसाले वाला खाना खिलाया है तब से सादा खाना अच्छा ही नहीं लगता। तो बहू से कहो ना कि वो मसालेदार खाना बना दे। कितनी बार तो कह चुके हैं, लेकिन वो कहती है कि जब नॉनवेज नहीं खाना है तो नॉनवेज मसाले भी नहीं खाने चाहिए। अरे पापा, क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट में चलें, वहाँ शायद वैसा स्वाद मिल जाए। अब अगले दिन दोनों बहुओं को घर पर छोड़कर पूरा परिवार तैयार होकर एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। वो वहाँ वेटर को बुलाते हैं और रामप्रसाद कहता है, देखो भैया, हमें ऐसी सब्जी खिलाओ जिसमें नॉनवेज मसाले हो, पर वो हो पूरी शाकाहारी। सर, यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपको नॉनवेज मसालों का स्वाद चाहिए तो आपको नॉनवेज रेस्टोरेंट ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम मांस नहीं खा सकते। क्या आप सिर्फ वैसी ग्रेवी नहीं बना सकते? सॉरी मैम, ये मुमकिन नहीं है। अब वो लोग 2-3 और रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर हर जगह उन्हें वही जवाब मिलता है। वो थके हारे घर वापस आते हैं। प्रिया हॉल में उनका इंतजार कर रही है। उन्हें देखकर प्रिया कहती है, क्या हुआ पापा जी, आप लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? बहू, जैसा खाना तुम बनाती हो वैसा खाना बाहर नहीं मिलता। पापा जी, अगर आप कहें तो मैं फिर से वैसा ही खाना बना दूं, पर आज मुझे आपको एक सच्चाई बतानी होगी। कैसी सच्चाई बहू? पापा जी, पिछले 1 महीने से आप जो खाना बड़े चाव से खा रहे थे वो सोया चाप या पनीर नहीं था, वो असली चिकन और मटन था। प्रिया की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। दादी सास गुस्सा होते हुए कहती है, क्या इतने दिनों से तूने हमें मांस खिलाया, तूने हमें अपवित्र कर दिया। बहू, तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। पापा जी, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने बस आपको स्वाद वो दिया जो आपको पसंद आ रहा था। और फिर आखिर नॉनवेज खाने में बुराई क्या है?
बुराई है, क्योंकि वो जीव होते हैं, उसमें जान होती है। माँ जी, अगर ये बात है तो फिर पौधों में भी जान होती है, उन्हें भी तोड़ने से जीव हत्या का पाप लगना चाहिए। बहू चुप रह। अगर तुझे इस घर में रहना है तो अभी के अभी सारे बर्तन बाहर फेंक और पूरी रसोई गंगा जल से साफ करो। ऐसा कहकर रामप्रसाद खुद किचन में जाता है और सारे बर्तन उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। प्रिया और सुमन कोने में खड़ी देख रही हैं। अब सुमन और प्रिया सारे बर्तनों को बोरी में भरकर स्टोर रूम में रख देती हैं और शाम को बर्तन की दुकान पर जाकर नए बर्तन खरीद कर ले आती है। अगले दिन प्रिया सभी के लिए सादा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और खुद जानबूझकर बाहर से मटन मंगाकर सबके सामने बैठकर खाने लगती है। सभी लोग प्रिया पर गुस्सा होते हैं। तभी शांति कहती है, ये क्या क्या बहू, तूने नॉनवेज खाना क्यों मंगाया? अब आप लोग जान ही चुके हैं तो मुझे नॉनवेज कितना पसंद है। माना कि इस घर में नॉनवेज खाना नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने लिए बाहर से तो मंगवा सकती हूँ। वैसे भी आपको खुशबू से कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं और प्रिया खाना खाना शुरू कर देती है। ऐसे दिन बीत रहे थे और प्रिया हर दिन होटल से नॉनवेज खाना मंगाकर कभी बालकनी में, कभी छत पर, कभी किचन में और कभी अपने कमरे में खा रही थी। और हर बार नॉनवेज की खुशबू से पूरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति खिंचा चला आ रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन डिलीवरी बॉय नॉनवेज का पार्सल लेकर आता है तो शांति उसे रिसीव करती है। तभी प्रिया वहां आ जाती है और कहती है, मम्मी जी, आज आपने मेरा खाना रिसीव किया? हाँ बहू, तुम हॉल में नहीं थी तो मैंने रिसीव कर लिया। आपको खाना है? नहीं। उसके बाद प्रिया जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है। तभी शांति वहां आती है और कहती है, प्रिया बेटा, थोड़ी सी ग्रेवी मुझे भी दे दो। मम्मी जी, आपने तो नॉनवेज खाना खाया है तो आपको तो पता है कि नॉनवेज खाना कितना टेस्टी होता है। जब आपने एक बार खा लिया है तो अब बस ग्रेवी से क्या होगा, आप नॉनवेज खा लीजिए। और फिर हमें दुनिया में एक ही जीवन मिला है, अगर हम अपना मनपसंद खाना भी नहीं खा सके तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। तब तक परिवार के सभी लोग वहां आ जाते हैं और पीछे खड़े रामप्रसाद और बाकी लोग भी प्रिया की बातें सुन रहे थे। रामप्रसाद आगे आकर कहता है, बहू तुम्हारी बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन तुम्हारा कहना भी ठीक है। तो फिर पिताजी, अगर आप लोग परमिशन दे तो मैं आज सभी को नॉनवेज खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब सभी लोग प्रिया को नॉनवेज बनाने की परमिशन दे देते हैं। दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी बाजार जाती हैं और नॉनवेज के साथ मसाले भी लेकर वापस आती हैं और पहली बार रसोई में नॉनवेज बनता है। फिर वो दोनों सभी को नॉनवेज खाना परोसती हैं। सभी लोग मुंह बनाकर खाना खाते हैं, लेकिन सभी को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। अब उस घर में हर दिन नॉनवेज बनने लगता है और सभी खुशी खुशी नॉनवेज खाना खाने लगते हैं। यह देखकर सुमन मन ही मन कहती है, अरे वाह, चमत्कार हो गया। नॉनवेज देवरानी ने बनाया, वेजिटेरियन ससुराल वालों को नॉन वेजिटेरियन।